आज हम बात करने वाले हैं गंगा स्नान करने के बाद भी मनुष्य पापी क्यों रहता है। एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में स्नान कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप और दुख का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में पाप के नाश का सामर्थ्य नहीं रहा? तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था। शिवजी ने अपनी लीला से व्रत का रूप धारण किया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़े जैसे कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहे हो। पार्वती जी को शिवजी ने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया था कि देखो, तुम लोगों को सुनो सुनो कर यहाँ पुकारती रहो कि मेरे व्रत पति आकस्मिक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने कहा, जब कोई गड्ढे से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि मेरे पति निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइएगा, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी ने तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सचरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हाथ ना जल जाए। बुड्ढे को निकालने की वजह से इस स्त्री के कहे अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, पूछकर चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला? कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ निकला। पार्वती जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम स्वरथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होगा? देखती नहीं मैं गंगा नहाकर आया हूँ। गंगा में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं भला? आपके पति को निकालता हूँ। युवक ने ऐसे ही बुड्ढे को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल धर्म के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है।
ऐसा हमारे धर्म पुराणों में बताया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।